अजमेर शहर में अवैध परिवहन के चलते एक और दर्दनाक सड़क हादसा। अल सुबह करीब 4 बजे ज्ञान विहार कॉलोनी के सामने तेज रफ्तार डंपर ने ट्रैक्टर को मारी टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रैक्टर के परखच्चे उड़ गए और चालक की मौके पर ही हो गई मौत। मृतक की पहचान नदी गांव निवासी विशाल के रूप में हुई। परिजनों के अनुसार विशाल मलबा डालकर वापस लौट रहा था, तभी गलत दिशा में तेज गति से आए बजरी से भरे डंपर ने ट्रैक्टर को मार दी टक्कर। अजमेर कलेक्ट्रेट पर पुलिस सुरक्षा व्यवस्था हुई अब और भी ज्यादा चौकस। कल वाल्मीकि समाज के उग्र प्रदर्शन और बैरिकेडिंग तोड़ने की घटना के बाद हुआ रिव्यू। कलेक्ट्रेट पर तैनात पुलिस का रिजर्व जाब्ता भी बदला गया। अब अनाधिकृत प्रवेश पर पूर्ण तरह रहेगी पाबंदी। कल एक साथ बड़ी संख्या में वाल्मीकि समाज के लोग सुरक्षा चक्र तोड़कर घुस गए थे परिसर में। अजमेर रेलवे स्टेशन पर बुधवार को कुलियों ने किया प्रदर्शन। कुलियों का आरोप स्टेशन पर इलेक्ट्रिक गाड़ी से सामान ढोए जाने के कारण उनकी मजदूरी प्रभावित हो रही। प्रदर्शन कर रहे कुलियों ने बताया, पहले यात्रियों का सामान उठाकर उन्हें रोजगार मिलता था, लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों के इस्तेमाल से उनका काम कम हो गया। कुलियों ने इस मामले को लेकर डीआरएम और रेलवे अधिकारियों से गुहार लगाते हुए अपनी समस्या का समाधान करने की रखी मांग। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा 2026 आज संपन्न। बोर्ड सचिव गजेंद्र सिंह राठौड़ ने की प्रेस वार्ता। कहा, बोर्ड की ओर से 175 विषयों की ली गई परीक्षा। फोन हेल्पलाइन पर मिली 5000 शिकायतें, जिनका किया गया निस्तारण। 33 केंद्रीय मूल्यांकन केंद्रों पर जांच की जा रही। उत्तर पुस्तिकाएं 30,915 शिक्षक प्रदेश भर में कर रहे मूल्यांकन का काम। 10वीं का नतीजा 20 मार्च तक जारी करने का प्रयास। कॉमर्शियल गैस सिलेंडरों की सप्लाई बंद होने से होटल और रेस्टोरेंट संचालकों की बढ़ी परेशानी। गैस नहीं मिलने के कारण कई जगह किचन संचालन प्रभावित। होटल व्यवसायियों का कहना, गैस की कमी से भोजन बनाना मुश्किल हो रहा, जिससे कारोबार पर भी असर पड़ रहा। संचालकों ने सरकार से जल्द कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई बहाल करने की रखी मांग। अजमेर रोडवेज बस स्टैंड पर खुले में खाद्य सामग्री बेचने से यात्रियों की सेहत पर मंडरा रहा खतरा। यहां धूल मिट्टी के बीच कचौरी पकौड़ी सहित अन्य खाद्य पदार्थ खुले में रखकर बेचे जा रहे। यात्रियों का कहना, बस स्टैंड पर स्वच्छता की कमी के बावजूद खुले में खाद्य सामग्री बिक रही, जिससे बीमारी फैलने की आशंका बनी रही। अजमेर शहर में गर्मी का असर बढ़ने के साथ ही इत्र की दुकानों पर बिक्री में इजाफा देखने को मिल रहा। गर्मी से राहत और खुशबू के लिए लोग बड़ी संख्या में इत्र खरीद रहे। दुकानदारों का कहना, इन दिनों ग्राहकों की संख्या पहले की तुलना में ज्यादा बढ़ गई। कई लोग गर्मी में तरोताजा महसूस करने के लिए इत्र का उपयोग कर रहे। दुकानदारों के अनुसार इत्र लगाने से सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है और नकारात्मक शक्तियां दूर रहती है। पुष्कर थाना क्षेत्र के 2 कांस्टेबलों पर ट्रैक्टर चालक से मारपीट और अवैध वसूली के लगे आरोप। इस संबंध में पीड़ित पक्ष ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर कार्यवाही की रखी मांग। पीड़ित पक्ष का आरोप, ट्रैक्टर को रोककर चालक के साथ अभद्र व्यवहार किया गया और उससे पैसों की मांग की गई। मामले को लेकर पीड़ित ने संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ जांच कर उचित कार्यवाही करने की रखी मांग। अजमेर जिले के एक सैन्य क्षेत्र में आतंकवादी गतिविधि और हमले से बचाव के लिए की गई मॉक ड्रिल। सेना के जवानों के साथ सीआरपीएफ और राजस्थान पुलिस भी मॉक ड्रिल में रही शामिल। इसमें आतंकी हमले का मुकाबला कर उसे विफल करने के लिए जवाबी कार्यवाही की गई। मॉक ड्रिल में नसीराबाद सिटी थाना और नसीराबाद सदर थाने के पुलिस अधिकारी और जवान भी हुए शामिल। अजमेर में ऑनलाइन फ्रॉड की वारदातें लगातार बढ़ रही। साइबर ठगों ने एक युवक को इन्वेस्टमेंट के नाम पर झांसा देकर उससे 5,66,000 रुपए हड़प लिए। पीड़ित की ओर से साइबर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया। ताराशाह नगर हुसैनी मोहल्ला विकास समिति के युवा सदस्यों ने बुधवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर दरगाह संपर्क सड़क की खराब स्थिति पर ध्यान किया आकर्षित। युवा अध्यक्ष रियाजुद्दीन कुरैशी ने कहा, सड़क पर जगह जगह गंदगी और पहाड़ियों का मलबा पड़ा होने से वाहनों व राहगीरों को काफी परेशानी का करना पड़ रहा सामना। गंदगी के कारण क्षेत्र के लोग, खासकर महिलाओं और बच्चों को आने जाने में होती है दिक्कत। हाल ही में यहां दूध डेयरी का वाहन भी पलटा। समिति ने रमजान माह और आने वाले ईद पर्व को देखते हुए प्रशासन से जल्द सड़क की सफाई और व्यवस्था सुधारने की रखी मांग। इस दौरान आफ्ताब नवाजी, बदरुद्दीन कुरैशी, नौशाद अब्बासी, अमन, अब्दुल मजीद सहित अन्य क्षेत्रवासी रहे मौजूद।
अजमेर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 के तहत मंडल स्तर पर आयोजित होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों की तैयारियों को लेकर बुधवार को भाजपा अजमेर शहर जिले की बैठक हुई। आयोजित बैठक की अध्यक्षता शहर अध्यक्ष रमेश सोनी ने की, जबकि प्रदेश प्रवक्ता मदन प्रजापत ने किया। कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन। बैठक में प्रशिक्षण शिविरों की रूपरेखा पर चर्चा करते हुए कार्यक्रमों के माध्यम से कार्यकर्ताओं को पार्टी की विचारधारा, संगठनात्मक संरचना और कार्य पद्धति की दी गई जानकारी। अजमेर में आगामी दिनों में मनाए जाने वाले चेटीचंद, रामनवमी और महावीर जयंती के अवसर पर निकालने जाने वाले जुलूस व शोभा यात्राओं को लेकर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने प्रशासनिक तैयारियों की समीक्षा। इस संबंध में उन्होंने जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। देवनानियों ने अधिकारियों को जुलूस मार्गों की सड़कों की मरम्मत, पानी की पाइपलाइन लीकेज ठीक करने, झूलते तारों को दुरुस्त करने और साफ सफाई की विशेष व्यवस्था सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना, लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर।